प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा चैप्टर है 6, जिसका नाम है अलजेब्रिक सेंटेंसेस। इस चैप्टर का दारोमदार चैप्टर 5 पर और चैप्टर 4 पर है। ये चैप्टर, अगर आपको चैप्टर 4 और चैप्टर 5 अच्छी तरह से आता है और चैप्टर 6 भी आप कर चुके हैं, तो अब आप इस काबिल हैं कि आप इसके MCQs कर सकें। मैंने MCQs के लिए ये किया है कि पिछले सालों के पेपर्स में जो भी MCQs आए हैं 10-12 साल में वो, और इसके अलावा हमारी एक पुरानी किताब थी मैथमेटिक्स की, उसके आखिर में MCQs दे रखे थे। मैंने देखा है कि अक्सर एग्ज़ाम में वही MCQs आए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि हर MCQ की तैयारी के साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता जाऊं। मैं ये चैप्टर उस तरह तो रिकॉर्ड नहीं करवा रहा जैसे मैंने चैप्टर 1 से लेकर 4 तक करवाए हैं। चैप्टर 1 से लेकर 4 तक मैंने पहले पूरी थ्योरी एक्सप्लेन की थी और उसके कॉन्सेप्ट बनाने के बाद थोड़े से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई थी। यहाँ हम सिर्फ MCQs का जायज़ा लेंगे, MCQs डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम बेटा जी ये करेंगे कि आपको टारगेट क्वेश्चंस देंगे और उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। और इंशाल्लाह ये चैप्टर जो बहुत अहम है, बड़ा चैप्टर है, जिसमें से 2 या 3 या हो सकता है 4 क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आए, तो आपको ये चैप्टर उस लिहाज से तैयार करना है। इस चैप्टर में कुछ चीज़ें निकाल दी गई हैं, जैसे ग्राफ निकाल दिया गया है, अच्छा हुआ है निकाल दिया है, लेकिन याद रखिएगा इस चैप्टर में आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है, रूट्स फाइंड करने। रूट्स आप जानते हैं ना क्या होते हैं, किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन के वेरिएबल की वैल्यूज़ को रूट्स कहते हैं। और रूट्स फाइंड करने के लिए आपको फैक्टराइज करना आना चाहिए। फैक्टराइज करने के लिए भी ज़रूरी है कि आपको मिडिल टर्म ब्रेक करना आनी चाहिए। तो बेटा जी बिस्मिल्लाह करते हैं, हम इसके MCQs का जायज़ा लेते हैं। ये पहला MCQ जो है 2018 में आया था, कहते हैं द सॉल्यूशन सेट ऑफ मोड y माइनस 3 इज इक्वल टू -4 इज। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए, देखिएगा B, C और D। और इसमें जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट क्यों है हम ये डिस्कस करेंगे, और वो है आपका ऑप्शन C। देखिए ये रेड हो गया, तो ये करेक्ट क्यों है, नल सेट क्यों आया। तो देखिए याद रखिएगा कि आपके पास दे रखा है मोड y माइनस 3 इज इक्वल टू -4। आप अगर यहाँ मोड हटाना चाहते हैं तो एक चीज़ याद रखिएगा, राइट साइड नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। मैं अक्सर बच्चों से कहता हूँ कि मोड हटाने के लिए ज़रूरी है कि राइट साइड पर बहु ना बैठा हो। बहु जानते हो ना। तो अगर आप ये मोड हटाते हो तो राइट साइड को प्लस माइनस उस सूरत में होना है अगर राइट साइड आपकी पॉजिटिव हो। तो बेटा इसी वजह से हम कहते हैं कि चूंकि यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, इस वजह से y जो है वो एम्प्टी सेट है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, y की वैल्यू नहीं है। इस ओके। नेक्स्ट सेकेंड MCQ है द सॉल्यूशन सेट ऑफ मोड y माइनस 3 इज इक्वल टू 4 इज। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब आप गौर कीजिएगा 2013 में आने वाले इस क्वेश्चन में y की वैल्यू के लिए करेक्ट आंसर वो है जो रेड हुआ है। अब ये रेड क्यों हुआ है हमें देखना है। देखिए यहाँ अगर मैं मोड हटाता हूँ तो y माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आएगा, यानी अगर आप इसे उधर ले जाएं तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 प्लस 3 होगा। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि y के 2 आंसर हैं, एक है +4 +3 और दूसरा आंसर है y इज इक्वल टू -4 +3। y इज इक्वल टू 7 हुआ और दूसरा आंसर y इज इक्वल टू -1 हुआ। तो आपका करेक्ट आंसर ये हुआ। MCQ नंबर 3, ये 2009 में आया था। द सॉल्यूशन सेट ऑफ मोड 4x इज इक्वल टू -2। देखिए राइट साइड पर बहु बैठा हुआ है, बहु मोड नहीं हट सकता, और मोड नहीं हटेगा तो x की वैल्यू फाइंड नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि आपका करेक्ट आंसर जो है वो यही है जो रेड हो रहा है।
नेक्स्ट है MCQ नंबर 4। कैसे टपक पड़ा है ये रूट वाले क्वेश्चन है। देखिए ये MCQ 2014 में भी है, 10 में भी है, और ये सिंप्लीफाई करने के लिए क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता रहता है। इसके 4 आंसर्स में करेक्ट आंसर जो है वो रेड हो जाना है। क्यों हो जाना है हमें देखना है। तो देखिए आप अगर इसे सॉल्व करते हैं तो स्क्वायरिंग वो साइड करेंगे, इसके भी स्क्वायरिंग करेंगे और इसका भी स्क्वायरिंग करेंगे। जब स्क्वायरिंग वो साइड करेंगे तो ये जनाब आपके पास स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब ये 4 इधर आ गया और ये उधर चला गया, तो -3 - 4 = 3y - 2y। तो आपके पास -7 = y या y = -7 आंसर आया। तो करेक्ट आंसर आपके पास यही होना चाहिए था। MCQ नंबर 5। द सॉल्यूशन सेट ऑफ √2x + 3 स्क्वायर रूट ऑफ √2x + 3 = 2 इज। अब यहाँ पर आपको आंसर 4 ऑप्शंस दिए हैं और करेक्ट आंसर रेड हुआ। कैसे रेड हुआ? आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए इसी क्वेश्चन को, तो आपके पास 2x + 3 = 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये उधर चला गया तो 2x = 4 - 3 1 हुआ। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू 1/2 आनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपके पास ये हुआ। नेक्स्ट, स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, लेकिन राइट साइड पर बहु नहीं बैठा होना चाहिए, और राइट साइड पर क्या है? -4 है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने का कोई फायदा नहीं होगा। आंसर जो है शॉर्टकट याद रखिएगा कि अगर राइट साइड पर नेगेटिव हो तो ना मोड हटाएंगे ना रूट हटाएंगे। तो आपके पास आंसर जो है वो ये करेक्ट होगा जो रेड हो रहा है। क्यों होगा? अच्छा, अगर फर्ज कीजिए अक्सर लोग कहते हैं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देनी चाहिए, चलो कर देते हैं। स्क्वायर और रूट कैंसिल कर रहा है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और 4 का स्क्वायर 16, ये उधर चला गया तो x की वैल्यू आपके पास हो गई 18। अब अगर ये करेक्ट आंसर है तो वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए हम क्वेश्चन दोबारा लिखते हैं, याद रखिएगा, और x की जगह 18 रखेंगे। तो मुझे ये बताइएगा रूट के अंदर 16 आया और 16 स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है? 4। दिस इज नॉट इक्वल टू -4। वेरीफाई हो ही नहीं सकता, इसलिए आपकी x की वैल्यू नहीं आएगी इस, और हम कहेंगे कि ये नल सेट है। नेक्स्ट है 2019 में आया था। द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन इज, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक रेड हो जाएगा। डी वाला रेड हुआ, क्यों हुआ? तो बड़ा आसान है, इस इक्वेशन में x कॉमन ले लें तो 3x - 10 = 0। अब अगर आप ये सोचते हैं कि ये x उधर जाकर डिवाइड करेगा और 0 को डिवाइड करने पर अगर मैं गलत कर दूं इस तरह से 0/x, तो ये बिल्कुल रॉन्ग होगा। वेरिएबल कभी भी दूसरी तरफ जाकर 0 को डिवाइड नहीं करता। हम यहाँ कहेंगे कि यहाँ पर इसके 2 फैक्टर्स हैं, एक है x = 0 और दूसरा है 3x - 10 = 0। तो यहाँ x की वैल्यू आपका 10/3 आएगी। आप जानते ना कैसे आएगी? 10 उधर चला गया 3 डिवाइड करके। तो आपके पास करेक्ट आंसर यही होना चाहिए था। मैंने टॉपिक वाइज MCQs अरेंज किए हैं। ये MCQ पास्ट ईयर पेपर में कभी नहीं आया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पहले आया करता था। कहते हैं द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इज, अब यहां पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मोड बिल्कुल नहीं है, देखिए मोड बिल्कुल नहीं है। आप सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है 5 - 4x = -7। इसे उधर ले जाइए, ये इधर ले आइए, +7 इधर होगा तो ये 12 = 4x।
तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 3। 4 उधर जाके डिवाइड करेगा, यहां से उधर चला गया, तो x की वैल्यू आई 3। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या हुआ, ये हुआ। अब एक चीज याद रखिएगा, अगर यहां पर लेस देन का साइन होता, फर्ज कीजिए ये लेस देन साइन होता, ये लेस देन होता, ठीक है ना, तो हमारे पास 4x 12 इज लेस देन 4x, यानी 12/4 इज लेस देन x, या x इज ग्रेटर देन 3 हुआ, x इज ग्रेटर देन 3। तो अब चूंकि x का ताल्लुक नेचुरल नंबर से है, तो आपने x की तमाम वैल्यूज का एक सेट बनाना है जो 3 से बड़ी हैं। और अगर यहां पर लेस देन की बजाय, इसकी बजाय ग्रेटर देन की अलामत होती, ये होती, ठीक है ना, ये आपके पास ग्रेटर देन का साइन होता, तो इसका मतलब है कि 3 इज ग्रेटर देन x या x इज लेस देन 3। बात तो एक ही है ना। अब 3 से छोटा वो नंबर सोचिए जो नेचुरल है, वो 2 भी है और 1 भी है, तो ऐसी सूरत में ये आंसर करेक्ट हो जाता अगर यहां पर ग्रेटर देन की अलामत लगी होती। ये एमसीक्यू देखिएगा, किसी साल नहीं आया। द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस, अब इसके आंसर दे रखे हैं। अब जाहिर है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके वेरिएबल के 2 आंसर होने चाहिए, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। चेक कर लेते हैं, 2 आंसर होने चाहिए। देखिए ये रेड हो गया। अब कैसे 2 आंसर होने चाहिए, x² माइनस x माइनस 2 फैक्टराइज करना आता है। कोएफिशिएंट ऑफ x² को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आएगा, इसके फैक्टर्स माइनस होने पर 1 हो जाए, तो 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस 1 आप यहाँ लिखेंगे। फैक्टराइज करना, मिडिल टर्म ब्रेक करना आपको आता है ना, तो x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो पेयर बना लीजिएगा, x कॉमन ले लीजिएगा, x माइनस 2 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, दोबारा से कॉमन लें x माइनस 2, तो बाकी बचेगा x प्लस 1। तो हम कहेंगे ये दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट, इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब है या तो ये इक्वल टू 0 है और या फिर ये इक्वल टू 0, या दोनों इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू माइनस 1, आपके पास यही आंसर होना चाहिए था। इस ओके बेटा जी? हाँ जनाब, अब अगले एमसीक्यू को देखते हैं। चलिए एमसीक्यूज तो खत्म हो गए, अब इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जायजा लेते हैं जो इस साल आ सकते हैं। और मैंने ये किया है कि पिछले तमाम पेपर्स में से तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सेशन वाइज अरेंज कर दिया है, टॉपिक वाइज अरेंज कर दिया है। आपको बड़ी सहूलत होगी अगर आप इन टारगेट क्वेश्चंस को सॉल्व करें। एक्सरसाइज 6.3 में मोड वाले क्वेश्चन हैं। अब आप देखिएगा, अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हैं तो -6 को उधर ले जाइए, 5x माइनस 3 मोड में रहेगा और 3 में जाके प्लस हो जाएगा 6, तो मोड 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। ये मैं आपको डायरेक्ट मेथड से करवा रहा हूँ, इस तरह नहीं करना। करना ये है कि आप यहाँ स्टेटमेंट लिखेंगे एडिंग बोथ साइड्स बाय 6, तो जब आप लेफ्ट साइड में भी 6 ऐड करेंगे, राइट साइड में भी 6 ऐड करेंगे, तो लेफ्ट साइड का -6 और +6 कट जाएगा। अब आप मोड हटा सकते हैं, आपके पास ये हुआ 5x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9। आप इसे मजीद सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, प्लस माइनस 9 माइनस 3 उधर जाके +3 हो जाएगा, तो x आपके पास होगा प्लस माइनस 9 प्लस 3 होल डिवाइड बाय 5। इसे आप 2 तरह से लिख सकते हैं, एक बार पॉजिटिव साइन के साथ और एक बार आप इसे नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। हमारे पास ये 12/5 आया और x इज इक्वल टू यहाँ -4/5 आया।
तो अगर आप सोल्यूशन सेट लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे, लाजमी लिखेंगे। आवाज़ थोड़ी सी कम है मेरी, आज कम है। -4/5, नेगेटिव वैल्यू छोटी होती है पहले लिखिएगा और पॉजिटिव वैल्यू बाद में लिखिएगा। ये इसका सोल्यूशन सेट है। इसी तरह आप ये सारे क्वेश्चंस करेंगे। इसमें ये क्वेश्चन मेरा ख्याल है गलत है, यहाँ x नहीं होना चाहिए था, यहाँ कोई नंबर होगा। चलिए इसको नंबर 3 मान लीजिए, x की जगह 3 मान लीजिएगा और फिर सॉल्व कीजिएगा। वैसे भी 2008 के इस क्वेश्चन को आप टैली कर सकते हैं, पास्ट ईयर पेपर्स आपके पास होंगे। इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा और आपने ये सॉल्व करने हैं। आप स्क्रीन में वापस ले आता हूँ, लाने की कोशिश करता हूँ, नहीं आ रही, कोई हर्ज नहीं है। तो आप स्क्रीन को पॉज करके तमाम क्वेश्चंस को नोट कर लें। एक्सरसाइज 6.4 है, ये स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन है। देखिए कितना ज़्यादा एग्जाम में आया है। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं, और यकीनन सॉल्व तो करना चाहते हैं ना बेटा जी, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिएगा। 25/-6 होल स्क्वायर लिखिएगा यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड। पहले क्वेश्चन लिखिएगा सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद, फिर दोबारा क्वेश्चन लिखिएगा और उसके बाद जो है स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखिएगा। अब आपने दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना। स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 25/-6 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 होता है, y+3 ब्रैकेट खोल लीजिएगा। राइट साइड पर ब्रैकेट खोल लें तो ये 16y+48 होगा। बस का नंबर 48, याद है ना बस का नंबर 48। तो 25y-16y इज इक्वल टू 48+6। 25 में से 16y माइनस हो जाए तो 9y बचता है और ये 54 है। तो y इज इक्वल टू 54/9, 9 6 54, तो y इज इक्वल टू 6। तो सोल्यूशन सेट तो लिखना आपको आता है ना। सोल्यूशन सेट कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू मिडल ब्रैकेट में सिर्फ ये लिख देना, y ना भी लिखें कोई हर्ज नहीं है। इस तरह बकिया क्वेश्चंस हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। +2 उधर ले जाइएगा, 10 में से 2 माइनस हो जाएगा, 8 आएगा। फिर लेफ्ट साइड का ये जो 2 है डिवाइड कर रहा है, ये उधर जाके 8 को मल्टीप्लाई करेगा, 2 8 16, और फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करके इसे सॉल्व कर लीजिए। अब ये देखिए क्वेश्चन बहुत अहम है, ये स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, इसे भी उसी तरह जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था आपने। तो ये क्वेश्चंस नोट कर लीजिएगा। 5 क्वेश्चन है, गालिबन 6। इसके बाद आपने सोल्यूशन सेट बाय फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब यहाँ बड़ी अहम बात बता रहा हूँ आपको। देखिए ये क्वेश्चन जो है फैक्टराइज भी हो सकता है, फार्मूले से भी आ सकता है, लेकिन 2017 में आया था फार्मूले सॉल्व करें। फैक्टराइज कैसे हो सकता है मैं आपको ये सॉल्व करके बताता हूँ। x² माइनस कोफिशिएंट ऑफ x की जगह मिडिल ब्रैकेट बनाइएगा, 56 इज इक्वल टू, अब 56 के फैक्टर्स करें जिन्हें माइनस करके 1 आना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 1 है ना, मिडिल ब्रैकेट की जगह 1 आना चाहिए। तो 56 के फैक्टर्स कर लीजिए। 56 के फैक्टर्स बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो 8 7s आर 56, तो 8 माइनस 7 लिखिएगा, x² माइनस 8x प्लस 7x माइनस 56। चूंकि ये इक्वेशन फैक्टराइजेबल थी ना, इसलिए मैंने उसे फैक्टराइज किया है। लेकिन अगर वो कहते हैं फार्मूले से हल करें, तो फार्मूला से हल करना बहुत ही आसान है। x कॉमन ले लीजिएगा, x माइनस 8 बचेगा, 7 कॉमन लीजिएगा, x माइनस 8 बचेगा, दोबारा x माइनस 8 कॉमन ले लें तो x प्लस 7 बचेगा। हम कहेंगे कि या तो x माइनस 8 इक्वल टू 0 है, यहाँ लिखेगा आइदर, या फिर x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 8 आया और x इज इक्वल टू माइनस 7 आया।
इस टोके। अब इसी क्वेश्चन को मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से करूँगा। इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को a मान लीजिए, कोएफिशिएंट ऑफ x को b मान लीजिए और कांस्टेंट को c मान लीजिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद होगा, कि वेरिएबल कौन है, x है, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाय 2a। तो आपने b की जगह -1 रख देना है, a की जगह, सॉरी यहाँ माइनस का साइन है, a की जगह 1 और c की जगह c की जगह -56 होल डिवाइड बाय 2a की जगह 1। तो माइनस टू माइनस प्लस 1 हुआ, प्लस माइनस अंडर 1 का स्क्वायर 1 हुआ, माइनस टू माइनस प्लस हो गया। अब 4 को 56 से मल्टीप्लाई कर लें तो 224 होगा होल डिवाइड बाय 2, यानी x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर 225, 1 प्लस 224 225 होता है। तो 225 225 का रूट क्या होगा? शाबाश, मालूम कीजिए 225 किसका स्क्वायर है। देखिए बड़ा आसान है, गालबन ये 15 का स्क्वायर है। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो निकाल लीजिएगा। हाँ, ये स्क्वायर रूट 225 जो है ये 15 का स्क्वायर है, तो आप यहाँ 15 लिखिए। इस तरह इसके दो आंसर होंगे, 16/2 और -14/2, 2 7 सा 2 8 सा। तो आपके पास x के दो आंसर आ गए, एक होगा 8 और दूसरा होगा -7। वही आंसर आया जैसे मैंने फैक्टराइज करके किया था। इसका मतलब है कि मेथड बदलने से रिजल्ट चेंज नहीं होता, चाहे आप फैक्टराइज करें चाहे आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से करें। लेकिन बेटा ये बात याद रखिएगा कि जो इक्वेशन फैक्टराइज होती है उसे फैक्टराइज ही करना चाहिए बड़ी क्लास में। लेकिन अगर वो स्पेशली कहता है कि फार्मूले से करें तो फार्मूले से कर लीजिएगा, आंसर तो वही आना है। लेकिन जो फैक्टराइज नहीं हो सकती उसे आप फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसलिए उसे तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही करना है। इस ओके ना बेटा। अब बचे क्वेश्चंस देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको b की वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूले से मालूम करनी है, लेकिन लाजमी नहीं है, वो फैक्टराइज करने को भी कह सकता है अगर ये फैक्टराइज होता हो। तो ये क्वेश्चंस नोट कर लीजिएगा, ये आपको सारे ही या फैक्टराइज भी करने हैं और फार्मूले से भी करने हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। देखिए थोड़े से क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के जो मैं आपको एक्सरसाइज वाइज और मेथड वाइज दे रहा हूँ। आपको चाहिए कि आप इन एक्सरसाइज पर वापस आइए और सारी एक्सरसाइज दोबारा से रिवाइज कीजिए। जज़ाकल्लाह बेटा जी। मुझे यकीन है कि आप चैप्टर 6 के साथ साथ चैप्टर 5 और चैप्टर 4 की भी रिवीजन करेंगे, और जिस तरह मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं उसी तरह आप इनकी तैयारी करेंगे। याद रखिएगा बेटा जी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी परफेक्शन आएगी। इसके साथ साथ आपको यूं करना चाहिए कि किसी ज़रूरतमंद को, किसी ऐसे बच्चे को जिसे पढ़ने का शौक़ हो और वो आपकी हेल्प चाहता हो, तो आप खुद उसे पढ़ाइए, क्योंकि पढ़ाने से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। ठीक है बेटा जी, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह बेटा।